बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। संजा मोती में आपका मेज़बान इमरान अली मेमन। एक नन्ही परी लतीफ़ाबाद का एरिया, हैदराबाद का हवाओं वाला शहर हमारे साथ मौजूद है। आज ऐसी बच्ची जिसकी जादू हाथों ने कुछ ऐसी चीज़ें तख्लीक दी हैं जो मैं समझता हूं कि इस उम्र में बहुत ही कम ऐसी, बल्कि ना होने के बराबर बच्चियां होंगी जो इस तरह का क्रिएटिव माइंड भी रखती होंगी और इस तरह की चीजें बनाती होंगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा इनकी चीजें कि किस तरह मतलब ये चीजें बच्ची ने बनाई है, उसके बाद हम करेंगे उनसे। सबसे पहले मैं आपको चीजें दिखाता हूं और इनसे फिर बात भी हम करते रहेंगे कि ये क्या क्या इन्होंने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम मनाइल, खैरियत से हैं? ठीक है मनाइल, बताइएगा क्या क्या चीजें आपने बनाई हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं क्या बनाया है आपने। ये वाली चीज, ये वाली चीज। जी जी, ये क्या बनाया है आपने? सोफा सेट। सोफा सेट है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, क्या बनाया है ये? हाउस। उसके बाद हाउस। उसके बाद हाउस। उसके बाद सोफा सेट। उसके बाद हाउस। उसके बाद ट्री। ठीक है। अच्छा, इस सब चीजों में जो है ना, सबसे मुश्किल चीज बनाने में क्या लगी आपको? ये वाली चीज जी। अच्छा, किन चीजों से ये चीजें आपने बनाई हैं, जरा ये भी बताइएगा हमें। जी? क्या यूज किया इसमें, इस्तेमाल क्या किया आपने? नहीं, दो इस्तेमाल किए, क्या इस्तेमाल किया है? दो इस्तेमाल किए। दो इस्तेमाल किए। अच्छा, आइडिया कहाँ से आया ये? बस खुद ही बनाई है। खुद ही बनाई है? जी। नहीं, एक आइडिया तो होता है ना, जैसे भाई यूट्यूब पे देखा या कहीं और आपने देखा, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, सबसे पहले मेरे दिमाग में ना एक टेडी बियर आया था, मैंने वो बनाया था। ठीक है। ऐसे मैंने थोड़ी बहुत चीजें फिर मेरे दिमाग में आई, मैंने ये बनाया, मैंने हाउस बनाया। ठीक है। अच्छा मनाइल, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? आई स्टडी इन क्लास 4। फोर्थ। कौन से स्कूल में? इन मदीना ब्लेसिंग हाई स्कूल। माशाल्लाह। जिस तरह इन चीजों में आप माशाल्लाह माहिर हैं, पढ़ाई में भी तेज हैं या पढ़ाई में डल हैं? तेज है। तेज है माशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, स्कूल में भी ये चीजें आपने अपनी टीचर्स वगैरह को दिखाई हैं या फिलहाल ये बस घर से ही स्टार्ट लिया है आपने? जी, दिखाई है मैंने। घर पे दिखाई हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा बताया नहीं आपको कि इसकी कोई लगनी चाहिए, कोई एग्जीबिशन लगनी चाहिए या ये चीजें हमने शोर करनी चाहिए, ऐसा कहा नहीं उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं कहा। चलें ठीक है। अच्छा, कौन कौन होता है घर में, जरा बताइएगा मुझे। मेरे बाबा होते हैं, मेरी मम्मा होती हैं, मेरी बहन होती है। बहनें कितनी है माशाल्लाह? बस एक ही है। एक ही बहन है। और सबसे बड़ी दादी या नानी? दोनों है। दोनों है जी। माशाल्लाह। सबसे ज्यादा प्यार कौन करती है, नानी दादी? दोनों करती हैं। आप किससे प्यार करती हैं घर में सबसे? दोनों से। दोनों से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ चीजें काफी मैं देख रहा हूँ कि डोनट भी बने हुए हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है कि आप जो चीज देखती हैं वो बनाने की कोशिश करती हैं? अपने दिमाग से बनाती हूँ। कभी मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो मैं उसको देखूंगी, फिर मैं सोचूंगी वो बना लूं। डोनट्स खाया एक दिन मैंने, वो बना लिया, इस तरह करती हूँ। अच्छा, तो बेटा घर में सपोर्ट करते हैं सब इन चीजों के लिए, या घर पे कभी सख्ती तो नहीं हुई कि भाई पढ़ाई करें, ये अभी उम्र नहीं है इन चीजों की, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। सपोर्ट करती हैं? जी। अम्मी वगैरह सब सपोर्ट करती हैं? जी। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी अपने उम्र के बच्चों को? कुछ बोल सकती हैं? मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाहेंगी कि फारिग वक्त में ये कुछ ना कुछ बनाना सीखें? ये जो आप एक फारिग वक्त में बैठते हैं, इसमें कुछ वो क्रिएटिव कर लें, मतलब कुछ चीजें बना लें। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने डॉग की चीजें बनाई हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। व्यूअर्स, बच्ची मैं समझता हूँ कि जितना माइंड है इसका, और एज में नहीं समझता कि 5-6 साल से ऊपर इस बच्ची की एज होगी तकरीबन, लेकिन उसके हिसाब से जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस बच्ची के हाथों की ये चीज़ें बनी हुई हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह मतलब एक ज़बरदस्त क्रिएटिविटी इनके हाथों में है। मैं समझता हूँ कि सपोर्ट होनी चाहिए। वैसे तो हुकूमती सतह पर और सरकारी सतह पर इन चीज़ों की बहुत ही कम जो है हौसला अफजाई की जाती है, लेकिन मैंने अपना प्रोग्राम ये इसीलिए किया है कि ताकि बच्ची का कुछ हौसला अफजाई हो और चीज़ें कुछ आगे जाएं, ताकि बच्चों को माली सपोर्ट भी यहाँ हो सके और इसके जरिए दूसरे बच्चों में भी शौक उजागर हो सके। मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान, H21 न्यूज़ हैदराबाद के ब्यूरो हैं। इनसे भी बात करेंगे क्योंकि इन्होंने भी प्रोग्राम सबसे पहले किया। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, ठीक है? वालेकुम सलाम सर। पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप आए। कोई बात नहीं और मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह जैसे बच्ची ने काम किया, इसी तरीके से और भी माशरे में बच्चे हैं जो कि किसी
कमी की वजह से, किसी परेशानियों की वजह से वो पीछे हैं, लेकिन ये हमारा काम होता है उनको फ्रंट पे लेके आना, उनको फ्रंट पे दिखाना। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बच्ची थी, इसको भी नहीं पता था कि मैं ये काम कर रही हूँ कि सिर्फ देखने का है, खेलने का है, लेकिन ये शायद चीज़ ऐसी है कि मैं अगर इसको फ्रंट पे लेके आऊँ तो लोग मुझे पसंद करेंगे। और ऐसा ही हुआ बिल्कुल। जब मैंने इनका फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, उसके बाद इनकी जो है वीडियोस मैंने अपनी टिकटॉक आईडी पे छोड़ी और माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ मिले और पेज पे भी मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले। लेकिन कुछ कमेंट्स के बारे में मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से। देखिए, नन्ही मुन्नी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची है, ऐसे और भी बच्चे ही हैं, लेकिन आप लोग किस तरीके से कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो ये वाले कमेंट्स आपको ना करने चाहिए। ऐसे बच्चों को आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। अगर आपको वीडियोस देखनी आप देखें, अगर नहीं तो कितना भी चले जाएं, लेकिन इन बच्चों को देख के और उनके ऊपर इसे कमेंट्स करना कि ये फेक है, हौसला शुक्री नहीं होनी चाहिए, सीधी बात यही है। हाँ, हौसला अफजाई अगर नहीं हो रही तो नहीं करें। हौसला शुक्री खास करके इतनी उम्र की बच्चियों की नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की, बच्चे हो बच्ची हो कोई भी हो। अब जितना अटैच में इनसे हुआ हूँ, मेरे पास माशाल्लाह जब मैंने फर्स्ट खबर चलाई है उसके बाद मेरे से काफ़ी मीडियास वालों ने मुझसे रब्ता किया और अभी भी रोज़ाना डेली बेसिक पे कोई ना कोई मीडिया आ रहा होता है बच्ची से मिलने के लिए। तो लेकिन ये छोटी बच्ची है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे जाएँ, आगे ले जाके हम हैदराबाद DC, हैदराबाद मेयर साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि लिहाजा इसे जो भी कहीं भी प्रोग्राम हो उसमें बच्ची को आगे रखा जाए। इस बच्ची को क्या, मैं कह रहा हूँ जो भी बच्चे हैं उन सबको आगे रखा जाए, क्योंकि ये हमारे माशरे के, हमारे सिंध के और हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं। और तो मैंने यही कहा कि जैसे कि हम यही चाहते हैं कि इन बच्चों को सपोर्ट किया जाए और जितना हो सके आगे से आगे इनको लेके जाएं। और इनकी जहाँ भी आप वीडियोस देखें उनको लाइक भी करें, फॉलो भी करें और शेयरिंग करें, क्योंकि ये हमारे माशरे के बच्चे हैं। तो मैं ढेर सारा लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मुझे सपोर्ट किया, उस बच्ची को सपोर्ट किया, मेरे पेज को रनिंग दी टिकटॉक पे और फेसबुक पे। तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा। और ख़ास तौर पर सर पहले तो नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम आमिर। आमिर भाई, किस तरह बच्ची की जहन में माशाल्लाह ये चीज़ें आई और सपोर्ट करते हैं? अब अक्सर हमने देखा है कि इतनी सी उम्र की बच्चियों को हम पढ़ाई में ही दबाए रखते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो। ये चीज़ समझते हैं एक्सेप्टेबल है इस उम्र में? जी माशाल्लाह, तो उसकी कहते हैं पढ़ाई जो है इसकी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। पढ़ाई के मामले में माशाल्लाह अपनी जगह बिल्कुल इनकी अच्छी स्टडी है। स्कूल से भी कोई ऐसी बात नहीं, स्कूल से माशाल्लाह इनको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है पढ़ाई के हवाले से। और बाकी रही इनकी शौक की बात, तो माशाल्लाह मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, उनको करता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक मेरी गुंजाइश है। और दूसरी बात यह है कि इसको शौक में ही पहले बना के लाई। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कभी इग्नोर भी कर दिया करते थे, लेकिन देखते ही देखते माशाल्लाह इसने तो ऐसी चीज़ें बना दी कि हमारे तमाम ख़ानदान वाले रिश्तेदार वो देख के मुझसे बोलने लगे, भाई इनको तो मीडिया पे आना चाहिए, बच्चे को मीडिया पे लेके आओ। अमर भाई, यहाँ बात आपकी काट रहा हूँ। जी, अक्सर खानदानों में कुछ ऐसी भी फैमिलीज होती हैं कि वो इन चीजों को हौसला अफजाई तो दूर की बात, हौसला शुक्नी करते हैं। बिल्कुल है, ऐसी है, ऐसा भी हुआ है आपके साथ? हुआ है, होता है। कुछ चीज़ें मैं नोट करता हूँ खानदान में और कुछ रिश्तेदारों में, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि थोड़ा वो जेलिसी वाली बात होती है ना कि बच्चे को देख के इग्नोर करना, ये होता है, करते हैं लोग। खैर ये आदत ये है हमारे माशरे में। अमर भाई, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से, मेयर हैदराबाद से, DC हैदराबाद से, या जो जो लोग इन चीजों को समझते हैं उनसे? मेरा मुतालबा तो यही है, तो जैसे मेरी बच्ची ये बना रही है, आप सबको ऐसे जो भी बच्चे हैं जो ये काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है तो उनको ये है, मेयर हैं, DC साहब हैं और कमिश्नर साहब हैं, तो वो अपने तौर पे गवर्नमेंट के लेवल के हिसाब से बच्चों को सपोर्ट करें। वालदा से भी बात करेंगे बच्ची की। अस्सलाम वालेकुम बहन, ठीक है, खैरियत से हैं? बहन, किस तरह माशाल्लाह बच्ची तो आपकी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, क्या समझते हैं कि आगे जाएगी बच्ची आपकी इन मामलों में? जी बिल्कुल आगे जाएगी। मेरी बच्ची का जो टैलेंट है वो आप सब देख रहे हैं, आपकी नजरों के सामने है। मैं क्या इसकी तारीफ करूं, बहुत छोटी उम्र में इसने बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा दी है, बहुत ही अच्छी चीजें बना दी हैं। अच्छा, यही सवाल जो आमिर भाई से किया वो आपसे भी करूंगा। जाहिर ये तो मर्द हजरात हैं, बाहर होते होंगे, आप घर में मौजूद हैं, खानदान के फंक्शंस में भी लेडीज के दरमियान जाती होंगी, तो कभी ऐसा हुआ है कि बच्ची को इग्नोर किया गया हो या आप पे कोई
तनकीद की गई होगी, अब किस कामों में बच्ची को लगा दिया है पढ़ाई से हटा के? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह दोनों तरफ से सपोर्ट है, ससुराल से भी, मेके से भी, अम्मी की तरफ से भी। माशाल्लाह सब बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सराहते हैं इनके काम को। लेकिन मैं सबसे ज्यादा बस यही है, इनके एक चाचा हैं जिन्होंने शुरू किया था, उनका नाम लेना जरूर समझूंगी, नमान है, नमान शेख। तो उन्होंने जो है इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत शुक्रिया। उन्हीं हेल्प की वजह से कोई आज ये आपके अच्छा, कोई सामने है। मैसेज देना चाहेंगी वालदेन को, जो काफी ऐसे लोग हैं, वो पहले भी बात की कि पढ़ाई में बच्चे को लगा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? मेरा मैसेज बस इतना ही है कि पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटीज भी होनी चाहिए। बच्चे का माइंड आप चेक करें कि बच्चे के माइंड में क्या है। जब मैंने शुरू में इसको डो दी तो ये छोटी छोटी चीजें बनाती थी, मैंने देखा कि इसके माइंड में यही चीजें हैं, फिर मैंने इसको डो दी, पापा ने इसके सपोर्ट किया, ये बस बनाती गई इस तरह से, ये सब चीजें आपके सामने आई। तो मेरा यही है कि पहले अपने बच्चे को आप जज करें कि आपके बच्चे के माइंड में पढ़ाई के अलावा क्या चल रहा है, पढ़ाई के अलावा वो किस चीज में फोकस कर रहा है, किस चीज की तरफ जा रहा है, तो उस चीज को प्रमोट करें। चाहे वो कुछ भी हो, कोई खेल हो, कुछ भी खेल हो, कोई भी चीज हो, उसका माइंड पहले चेक करें। सबसे पहले पेरेंट्स करें, फिर उसके बाद पीछे सब ऐसा नहीं होगा जो फुटबॉलर बनना चाहे उसको क्रिकेटर बना दें, क्रिकेटर बनना चाहे फुटबॉलर। पहले चेक करें, यही है, यही कह रही हूँ। और सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत जो बच्चे को पड़ती है ना, वो पेरेंट्स की तरफ से। उसका जो भी आपको माइंड उसका दिख रहा है, जो भी चीज दिख रही है, उसको सपोर्ट करें, उसको बताएं, उसको समझाएं, उसको उसके साथ लेके चलें। बहुत शुक्रिया बहन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कोशिश आपको जरूर पसंद आई होगी। कुछ और अल्फाज कहना चाहूंगा। मेयर हैदराबाद हमारे काशिफ शोरो साहब हैं, डीसी हैदराबाद जैनुल आबदीन साहब हैं, और भी इस तरह के बहुत ऐसे लोग हैं जो इन काम के बारे में जानते भी होंगे और उनको ये पता होगा कि अगर इस काम को थोड़ा आगे लाया जाए तो और काफी बच्चे और काफी टैलेंट हैदराबाद से निकलेगा। सो इस उम्मीद से कि आप कुछ ना कुछ करेंगे सही इन बच्चों के लिए, फिर कोई एग्जीबिशन लगाएं, कोई किसी तरफ, मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। खास करके मेयर हैदराबाद और डीसी हैदराबाद को अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर किसी और